हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर्स। व्हाट इज नंबर्स। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। थर्ड हमारा टॉपिक आएगा इसमें प्लेस वैल्यू। आपको पता है किसी नंबर के कोई ना प्लेस तो होता है। अब उसकी हम प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी आपका टू सिस्टम के थ्रू होगा। फर्स्ट आपका आएगा इंडियन सिस्टम एंड सेकेंड आप डिस्कस करेंगे इसमें इंटरनेशनल सिस्टम। Now come to the next topic. Our next topic is commas. हम किसी नंबर में कॉमास कैसे लगाते हैं, कैसे हम कॉमास को पुट करेंगे, ये भी आपका अगेन टू टाइप से होगा। फर्स्ट इंडियन सिस्टम में हम कॉमास कैसे लगाते हैं एंड सेकेंड इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमास कैसे लगाते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिफाइन करेंगे नंबर नेम्स। किसी नंबर का नंबर नेम्स क्या होता है, या किसी नंबर को हम वर्ड्स में इन वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं। अगेन ये भी दो टाइप से लिखा जाएगा हमारा। फर्स्ट इंडियन सिस्टम, सेकेंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। द नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होता है हमारा रफली कैलकुलेशन। हम इसमें किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करेंगे, मतलब किसी नंबर को दूसरे नंबर के नियरेस्ट लेकर आएंगे। तो इसमें हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स and thousands. And the last topic of this chapter is Roman numerals. Roman numerals मतलब हम किसी नंबर को रोमन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स में। फर्स्ट इज नंबर, व्हाट इज नंबर्स। सेकेंड टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। थर्ड इज प्लेस वैल्यू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन सिस्टम में किसी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी और इंटरनेशनल सिस्टम में किसी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी। देन फोर्थ इज कॉमास। कॉमास, किसी नंबर में कॉमास कैसे पुट किए जाएंगे, इंडियन सिस्टम में कैसे पुट किया जाएगा और इंटरनेशनल सिस्टम में वो कैसे पुट किया जाएगा। देन नंबर नेम्स, किसी भी नंबर का नंबर नेम्स क्या होगा, मतलब उसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वो भी दो टाइप से लिखा जाएगा। इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे एंड देन इंटरनेशनल सिस्टम में हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट एस्टिमेशन में हम पढ़ेंगे किसी नंबर का राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस कैसे कर सकते हैं, 100 कैसे कर सकते हैं एंड 1000 कैसे कर सकते हैं। देन लास्ट टॉपिक इसमें होगा रोमन न्यूमरल्स, मतलब किसी भी नंबर को रोमन फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ डिस्कस फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर, तो हम पढ़ते हैं इसमें व्हाट इज नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, आप सबको पता है नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, या डिजिट्स को ही हम नंबर कह सकते हैं। हमारे पास डिजिट कौन कौन सी होती हैं, डिजिट्स होती है हमारे पास 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो या तो हम सिंगल ये डिजिट्स लिखें, वो भी आपका नंबर कहलाएगा, या इनके कॉम्बिनेशन को लिखें, वो भी आपका नंबर कहलाएगा। अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं 72, तो यहाँ पर 2 भी आपकी एक डिजिट है, 7 भी एक डिजिट है, तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रही है, एक नंबर 72। या अगर हम सिंगल लिखें 7, ठीक है, तो 7 भी आपका एक नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप कैसे बता सकते हैं कि फर्स्ट नंबर आपका सेकंड नंबर से ग्रेटर है या फर्स्ट नंबर आपका सेकंड नंबर से स्मॉलेस्ट है? तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 64 एंड 5। सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल, इसमें आप कंपेयर करो, ये आपकी 2 डिजिट नंबर है, ये आपकी 1 डिजिट नंबर है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर है। और ऑब्वियसली बात है, सबको पता होता है कि 2 डिजिट नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट डिजिट नंबर, सो 64 इज ग्रेटर देन 5। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। हम इसको ही लिखें 72 और 27। हमको 72 और 27 को कंपेयर करना है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इनकी फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट डिजिट इसमें 7 है और 27 में फर्स्ट डिजिट आपकी 2 है। तो आपको पता है 7 हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग 72 आपका 27 से ग्रेटर होगा। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। 9, 4, 5 and 9, 8, 7. Here are 3 digit numbers. Okay, compared to the first digit, this is 9, this is also 9. Now come to the second digit, this is 4 and this is 8. So 4 is always smaller than the 8, so 945 is smaller than the 987. अब हम हर नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम कैसे भी उसको कंपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू, बट मैथ्स में इन नंबर्स का कोई प्लेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी नंबर की। प्लेस वैल्यू, आप सबको पता है जब हम छोटे थे तो हमारी टीचर क्या लिखती थी, O, T और H। काउंटिंग्स में हम यही लिखते थे। इसमें हम आगे क्या लिखते हैं, हमारा जो इंक्लूड हो जाता है वो हो जाता है आपका 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, इंडियन सिस्टम में ये होता है आपका, इंडियन सिस्टम में हम पहले इंडियन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ये होता है आपका वंस, ये होता है आपका टेंस, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, this is lakh, 10 lakh, crore and 10 crore। ओके, ये हमारा इंडियन सिस्टम में होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व करें, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 98376542 ओके, हमने ये एग्जाम्पल लिया, इसको हम इनकी नंबर्स की प्लेस वैल्यू निकालते हैं कि इंडियन सिस्टम की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, लास्ट से लिखना शुरू करते हैं। वंस के नीचे वंस, 10 के नीचे 2, 100 के नीचे 4, 1000 के नीचे 5, 10,000 के नीचे 6, लाख के नीचे आपका आ गया 7, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं नंबर को,
98376542 दिस इज द नंबर। ओके, लाख के नीचे हमारा 7 आ गया है, 10 लाख के नीचे आपका 3, 8 आ गया करोड़ के नीचे, और 10 करोड़ के नीचे आ गया 9। तो ये 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, करोड़, 10 करोड़, 8 की प्लेस वैल्यू है करोड़, 3 की प्लेस वैल्यू है 10 लाख, 7 की प्लेस वैल्यू है लाख, 6 की प्लेस वैल्यू है 10,000, 5 की प्लेस वैल्यू है 1000, 4 की प्लेस वैल्यू है 100, 2 की प्लेस वैल्यू है टेंस, और 1 की प्लेस वैल्यू है 1। तो ये हमारा हुआ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नाउ कम टू द इंटरनेशनल सिस्टम की इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपका 1000, 10,000 तक तो सेम होता है, यहाँ तक आपका सेम होता है। लेकिन जैसे हमारा आता है लाख, लाख को हम चेंज कर देते हैं 100,000 में, 100,000। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाख आपका मिलियन सेम होता है, बट नहीं, लाख और मिलियन सेम नहीं होता है। 10 लाख को हम लिखते हैं 100,000, 10 लाख को लिखते हैं हम मिलियन, करोड़ को लिखते हैं हम 10 मिलियन, और 10 करोड़ को हम लिखते हैं 100 मिलियंस। ये हमारा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में चलिए इसको ही अब एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। अगेन 1 आपका 1 प्लेस पे आ जाएगा, 2 आपका 10 प्लेस पे आ जाएगा, 4 आपका कम टू द 100 प्लेस, 5 आएगा आपका 1000 पर, 6 आएगा आपका 10,000 पर, 7 आएगा आपका 100,000, इसको हम बोल सकते हैं 100,000, 3 आएगा आपका मिलियन, 8 आएगा आपका 10 मिलियन, एंड 9 आएगा आपका 100 मिलियन। तो ये था आपका इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू, और ये था आपका इंडियन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये थी हमारी प्लेस वैल्यू। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नंबर नेम्स। किसी नंबर को वर्ड्स में आप कैसे लिख सकते हैं, इंडियन सिस्टम के थ्रू और इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। सो लेट्स डिस्कस। बिफोर दिस we have to discuss the commas. So first we discuss the commas, and after that we discuss the number names. commas कि आप किसी नंबर्स में कॉमास कैसे पुट करेंगे इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ इंडियन सिस्टम में हम कॉमास कैसे पुट करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कंसीडर दिस इज अ नंबर। इंडियन सिस्टम के हम थ्रू क्या करते हैं, पहले हम लास्ट 3 में कॉमा लगाते हैं, फिर लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, फिर 2 डिजिट। इंडियन सिस्टम में हम 3 के बाद 2 का गैप देते हैं। किसका गैप देते हैं, 2 नंबर्स का गैप देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम 3 का गैप देते हैं। अगर हम यही नंबर लें 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो पीछे से 3 नंबर्स काउंट करिए, 3 डिजिट यहाँ लग गया, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट काउंट करिए यहाँ। तो ये आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमास कैसे पुट करते हैं। दिस इज इंडियन सिस्टम में हम कॉमास कैसे पुट करते हैं। ओके, नाउ कम टू द प्लेस नंबर नेम्स। नंबर नेम्स, ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यही एग्जाम्पल 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ओके, तो सबसे पहले हम कॉमास पुट करेंगे एंड दिस इज आवर कॉमास इंडियन सिस्टम के थ्रू। तो हम पहले डिस्कस करेंगे इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखते हैं।
ओके, आप पहले काउंट करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख मतलब ये आपका 9, तो 90 और 8 लाख, तो टोटल कितना हो गया आपका 98 लाख। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 98 lakhs, देन 1000, 10,000, 7 मतलब 70 और 6,000 मतलब 6, तो टोटल हो गया आपका 76,000, 76,543, 543। ओके, ये था हमारा इंडियन सिस्टम में। नाउ इसी को हम अगर लिखें इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में तो वो कैसे लिखेंगे, पहले आप कॉमास पुट करोगे, 3, 3, तो काउंट करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन क्या आएगा यहाँ पर 100,000 एंड देन मिलियन। तो ये हो गया आपका 876,543, 543। तो हमने आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करे, व्हाट इज नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू चार्ट, देन कॉमास एंड द नंबर नेम्स। सो रिमेनिंग टॉपिक्स जो हमारे बचते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए।